बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हजीरा टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कॉलेज ग्राउंड में और यहाँ पर फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ हुआ है। आज जश्न बहारा आल आज़ाद कश्मीर अंडर 19 फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ हुआ है और यहाँ पर प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये मुकाबले चल रहे हैं। इस चैम्पियनशिप में आज़ाद कश्मीर भर की टीमें यहाँ आएंगी, हजीरा में तशरीफ़ लाएंगी और यहाँ पर वो परफॉर्म करेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सियासी और समाजी शख्सियत ज़हीर साहब। हम इनसे बात करेंगे। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच, हजीरा टीवी को आप वक्त दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इस चैम्पियनशिप के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा, ये क्या है और कितनी टीमें अब तक इसमें आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ शहरों से जो हिस्सा बन रही है उस हवाले से भी बताइएगा हमारे नाजरीन को तमाम तर। हाँ, बहुत शुक्रिया सर हजीरा टीवी, ये आपकी मेहरबानी से हमें ये सहूलत मिली कि हमारी आवाज़ जो है करिया करिया पहुंच सके। और सर मैं ये आज़ाद कश्मीर की इस वक्त जो है ना इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 2 ज़िला पुंछ से हैं और बाकी तमाम ज़िला भर से टीमें आ रही हैं। आज हमारी ओपनिंग थी और ये ओपनिंग सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब ने करनी थी, लेकिन आज असम्बली के इजलास की वजह से वो यहाँ ना आ सके। उनके नुमाइंदे डायरेक्टर स्पोर्ट्स यहाँ आए और ये एफर्ट इसलिए थी कि हमारी एक एकेडमी है, जम्मू कश्मीर फ़ुटबॉल एकेडमी है, जो हजीरा के नाम से मनसूख है, जिसमें पूरे आज़ाद कश्मीर के बच्चे हम ले रहे हैं। तो इनके ज़ेरे एहतमाम और ये इवेंट करवाने का मतलब यही था कि हम महकमा स्पोर्ट्स को यहाँ की सरगर्मियों के हवाले से इतला कर सकें। और हमें बदकिस्मती से हमारे पूरे तहसील हजीरा में एक ही कॉलेज ग्राउंड है, जो हमें सबसे बड़ी दुश्वारी है। और इसलिए हम सेक्रेटरी साहब को यहाँ बुला के ये कहना चाहते थे, ये डिमांड करना चाहते थे कि हमें अलग से ग्राउंड दिया जाए, हमारा अलग से ग्राउंड हो, ताकि हमारे बच्चों की सरगर्मियाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो। हाँ बिल्कुल ज़हीर साहब, ये हम देखते भी हैं कि सिर्फ वाहिद ग्राउंड है और वो भी डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है, वो भी आपको सेकंड टाइम अवेलेबल होता है और बड़ा महदूद सी सरगर्मियों के लिए अवेलेबल होता है। नाइट में आप वहाँ कोई परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कोई इस तरह मैचेस नहीं खेल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये आवाम की आवाज़, ये नौजवानों की आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इंशाअल्लाह आप भी हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। और मैं एक चीज़ और भी आपके प्लेटफार्म से ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्समैनों का हर महकमे में 2% कोटा होता था कि जब महकमे में कोई नौकरी आती थी तो 2 खिलाड़ी जो है ना, वो चाहे क्रिकेट के हों, फुटबॉल के हों, हॉकी के हों, एथलेटिक के हों, वॉलीबॉल के हों, वो लगते थे। लेकिन 1980 और 85 के दरमियान जो है ना ये कोटा ख़त्म किया गया। और आज इस अंडर 19 के इस खुशगवार मूड में हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब तक भी, तनवीर इलियास साहब तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो है ना स्पोर्ट्समैनों का हक है और ये जो है ना हमें कोटा वापस दिया जाए और इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि 2% जो नौकरियां हैं, जिस तरह पुलिस की टीम थी, पहले टीचरों की टीम थी, वापटा की बरक़ियात की टीम थी, वापटा की टीम थी, इस तरह वो 1985 में ये सारा सिलसिला ख़त्म किया गया। आज हम डिमांड करते हैं 2023 में कि ये जो है ना नोटिफिकेशन दोबारा बहाल किया जाए, ताकि हमारे स्पोर्ट्समैनों को यहाँ नौकरियां मिल सकें। उसकी वजह बात यह है कि स्पोर्ट्समैन अपनी पूरी जवानी अपनी तहसील के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपने इलाके के लिए वो सरगर्मियां लगाता है खेल पे, और ज़िले का नाम, तहसील का नाम, इलाके का नाम रोशन करता है। लेकिन जब उसको बेरोज़गारी धक्के देती है, तो वो जब बैरून मुल्क जाता है तो हमारी स्पोर्ट्स को इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी बिल्कुल, बड़ा बजा मुतालबा इन्होंने किया कि स्पोर्ट्समैनों को उनका हक देना चाहिए। जो कोटा 2% मुख्तस था उसे दोबारा बहाल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। हुकूमत को इस जानब ज़रूर तवज्जो देना होगी, हजीरा की जानब ज़रूर तवज्जो देना होगी। खिलाड़ी बहुत हैं, खेलने के शायकीन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मौके बहुत कम हैं। हुकूमत को इस जानब ज़रूर तवज्जो देना होगी। ज़हीर साहब, आपने अपना हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स। सर, सबसे पहले आपको हजीरा आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। आप हजीरा आए, सबसे पहले हम आपसे यही सवाल पूछेंगे कि क्या तासरात हैं हजीरा की आपकी आमद हुई, तो उस वाले से पहले तासरात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, आपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका फ़राहम किया। हजीरा स्पोर्ट्स का हब है। हजीरा में हमेशा से फ़ुटबॉल अरूज पे रहा है, हमेशा यहाँ सरगर्मियाँ फ़ुटबॉल की रही हैं और इन्हीं सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ग्राउंड यहाँ पे बनाया। और इस ग्राउंड की भी एक तारीख़ है। हजीरा के एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान
कानूनदान, सियासतदान, समाजी जो हमारे भाई थे ज़िया सरदार, ये उनकी काविशों का नतीजा है। मुझे यहाँ आकर आज ये महसूस हो रहा है कि ज़िया सरदार हमारे कहीं इर्द गिर्द मौजूद हैं और मेरे चूँकि वो क्लास फेलो थे, एक बेंच पे बैठते थे, भाईचारा दोस्ती सके भाइयों की तरह था, आज उनकी यहाँ मुझे कमी महसूस हो रही है। उसके साथ साथ सरदार ज़हीर साहब पेश रहे हर मौके पे और ये इस तरह पेश रहे यहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को बनवाने के लिए जिस तरह एक जिहाद किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज यहाँ पर हमारा जो हफ्ता स्पोर्ट्स है उसके हवाले से ये जो फ़ुटबॉल का मेला सजा है, ये भी ज़हीर साहब की ही महरूम मिन्नत है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर मज़ीद खेलों के ग्राउंड यहाँ पर जो है उनकी ज़रूरत है और इंशाअल्लाह अभी यहाँ से फ़ारुग होकर हम एक दो जगह देखेंगे और यहाँ पर चूँकि बड़ा टैलेंट मौजूद है यहाँ पर फ़ुटबॉल का, हॉकी का, वॉलीबॉल का, क्रिकेट का, एथलेटिक्स का और यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि एक बिल्कुल अलहदा फ़ुटबॉल का और हॉकी के जो हम यहाँ पर कोई जगह देखें, 2 ग्राउंड इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में हमारे प्लान में है कि हम यहाँ बनाएं। इस और जी सर, यही मुतालबा आपके सामने रखना चाहता था। आप आए हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, तो ये यहाँ की यूथ का एक बड़ा मुतालबा है कि यहाँ पर ग्राउंड बहुत कम है। ये भी डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है और ये भी सेकंड टाइम अवेलेबल होता है और महदूद सरगर्मियों के लिए अवेलेबल होता है। मुझे यकीन है कि आप हजीरा की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँगे और हमें मज़ीद ग्राउंड मिलेंगे ताकि नौजवानों के अंदर जो टैलेंट है वो निखर कर सामने आए और नौजवान मज़ीद खेल की तरफ राग़िब हो। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब का भी विजन यही है। उन्होंने नौजवानों को फैसिलिटेट करने के लिए हमें फ्री हैंड दिया है और ये जो हफ्ता स्पोर्ट्स है ये उन्हीं की डायरेक्शन पे नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए हम बना रहे हैं और इंशाअल्लाह जो यहाँ के नौजवानों की ज़रूरियात हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए इन ज़रूरियात को पूरा किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हस्पतालों में रश नहीं होता, वो वीरान होते हैं। दूसरा ये है कि ये हम लोग जो है बिल्कुल सीज़ फायर लाइन के करीब हैं। ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर और उस बेस कैंप के तकाज़े उनमें ये भी है कि हम अपने नौजवानों को तवाना रखें, उनको चुस्त रखें और इसलिए कि हमें कभी किसी भी वक्त जो है दुश्मन का कहीं कोई हमारे ऊपर कोई यलगार हो सकती है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास जो है सेहतमंद नौजवान उनको जो है पहले से तैयार किया जाना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ जहाँ पर ये हमें अपने डिफेंस के लिए नौजवानों का तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है, एक्टिव रहना ज़रूरी है। वहाँ पर जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान में जाकर पूरे मुल्क में आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी भी करनी है और फिर ये मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश है और उसमें मैं उसका क्रेडिट फ़ुटबॉल में सरदार ज़हीर साहब को देना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत एकेडमी कायम की है और मुझे उम्मीद है कि इस एकेडमी के लड़के पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल होकर पूरे मुल्क का पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, हजीरा का नाम रोशन करेंगे, इस ग्राउंड को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाएंगे। सरदार ज़हीर साहब की ये जो काविशें हैं वो इंशाअल्लाह वो एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी, हम उनको सराहते हैं। थैंक यू सर, अपने तासरात का आपने इज़हार किया, नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया यहाँ के नौजवानों के हवाले से। हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं वो हुकूमत तक आप ज़रूर पहुँचाएँगे। आपने अपना वक्त दिया, हजीरा तशरीफ़ लाए, पहले तो बहुत शुक्रिया आप हजीरा तशरीफ़ लाए, अपना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। मैं इस पर आपसे गुजारिश करूँ कि मैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ से बात वहाँ लेके नहीं जाऊँगा, मुझे डायरेक्शन है प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की, चीफ सेक्रेटरी साहब की और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की कि मैं आज अभी इसी वक्त मैं यहाँ पर साइट विज़िट करने के लिए जाऊँगा और इंशाअल्लाह
वो जब उसके बाद मैं अपना इंजीनियरिंग स्टाफ भेजूँगा और इसका यहाँ पर तखमीना लगा के इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द इसको हम अमली सूरत में यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मुहैया करके देंगे। ये विजन इंशाअल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का है उसको हम पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाएँगे और आपको यहाँ पर इंशाअल्लाह कोई मुतालबा करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स सर, सबसे पहले हजीरा अहमद पर खुश आमदीद, वेलकम, क्या कहना चाहेंगे यहाँ? बहुत शुक्रिया जी। सच्ची बात यह है कि मैं बहैसियत मेज़बान यहाँ पे इस इवेंट में शामिल हुआ हूँ और हजीरा चूँकि एक बड़ी मुनफरिद हैसियत रखता है इलाकाई उस नौइयत के एतबार से भी और स्पोर्ट्स के एतबार से भी, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बड़े जाने पहचाने लोग स्पोर्ट्स के अंदर उनका नाम रहा है, स्पेशली एथलेटिक्स में भी और फुटबॉल के अंदर भी और दीगर जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं बड़े नाम रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप लोगों को ज़िया सरदार जैसे लोग, सरदार ज़हीर जैसे लोग यहाँ पे मौजूद मिले, सजाद साहब जैसे लोग यहाँ पे आपको दस्तयाब हैं, जो मैं समझता हूँ कि अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के आप लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए, मैं समझता हूँ कि अब सरदार ज़हीर अगर स्पोर्ट्स के अंदर काम ना करें तो मैं नहीं समझता कोई इनको मजबूर करेगा कि आगे करेंगे। ये उनका अपना शौक़ है, अपने इलाके के साथ मोहब्बत है, जिसकी मिसाल इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी भी जगह पे इस तरह की प्रॉपर फंक्शनल फुटबॉल एकेडमी कहीं पे काम नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो हजीरा के अंदर है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इन बच्चों के लिए बड़ी खुशकिस्मती है, इन बच्चों की और इस इलाके की लोगों के ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसी मुस्बत सरगर्मियों में अपने वसाइल, अपने ज़ाती वसाइल इस्तेमाल करके आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं बासियत, चूँकि अभी मैंने थोड़ा अर्सा हुआ है बासियत डायरेक्टर स्पोर्ट्स यहाँ पे चार्ज लिया है, तो ये जिस ग्राउंड में अभी खड़े हैं यहाँ पे भी हमारे डिपार्टमेंट ने मेरे ख्याल में 60-70 लाख की इन्वेस्टमेंट की है इन बच्चों के लिए। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की कि ज़ाहिर है चूँकि तालीमी इदारा है, एक तो बिल्कुल फ्रंट है ग्राउंड का, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें भी अर्ज होती हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को उस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिल रही स्पोर्ट्स की जिस तरह से हम ज़ाहिर करना चाह रहे हैं। तो वो इंशाअल्लाह डायरेक्टर साहब ने भी बात की कि हम एक अल्टरनेट यहाँ पे एक फुल फ्लैज ग्राउंड होगा जो इसी कम्युनिटी के लिए होगा और यही बच्चे उसमें फुल टाइम जो है अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये वक्त की ज़रूरत भी है और जो ही वक्त गुजरता जा रहा है, जितनी जिद्दत आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, बच्चों के अंदर जो है वो मुस्बत सरगर्मियों का रुझान कम होता जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये वक्त ऐसा आएगा कि यही वालिदैन, यही तालीमी इदारे अपने बच्चों को आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बच्चों को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि हम मुस्बत सरगर्मी में उनको मोबाइल से हटा के तो ग्राउंड्स के अंदर लाएं। जी बिल्कुल सर, यहाँ यूथ के अंदर बड़ा टैलेंट है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी का अगर ग्राउंड हो तो यहाँ पर वो प्लेयर भी आपको ज़रूर मिलेंगे। यकीनन हम पूरी उम्मीद हैं, डायरेक्टर साहब ने भी बात की है कि यहाँ पर ग्राउंड दिया जाएगा नौजवानों के लिए। हम पूरी उम्मीद हैं कि अगले आने वाले अरसे में यहाँ हमें एक और खूब हमारे साथ सरदार अमजद इस वक्त मौजूद हैं। ये काउंसलर हैं, नो मुंतखब काउंसलर हैं। सरदार अमजद साहब, आपकी खेलों में काफ़ी खिदमात हैं। सबसे पहले ये इवेंट जो यहाँ मुनक़द हो रहा है इसके हवाले से इंतहाई मुख्तसरन अपना ब्रीफली बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये इवेंट क्या है और फिर मज़ीद भी हम आपसे बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस इवेंट के हवाले से मैं सबसे पहले तो महकमा स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा करूँगा। कुछ दिन पहले हम यहाँ कुछ इस ग्राउंड के सिलसिले में महकमा स्पोर्ट्स के पास सेक्रेटरी साहब से हमारी मुलाकात हुई, डायरेक्टर स्पोर्ट्स जनाब शौकत अय्याद मलिक साहब से मुलाकात हुई। तो इस हवाले से उन्होंने अपने एक प्रोग्राम बताया कि हमें वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि यहाँ पे जो है ना फ़ुटबॉल के मैचेस करवाए जाएँ और मज़ीद और भी जो गेम हैं वो करवाई जाएँ ताकि यहाँ के टैलेंट को उभारा जाए। तो इस सिलसिले में तो मैं सबसे पहले महकमा स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ के लोगों को यहाँ के खिलाड़ियों को एक मौके फ़राहम किए। तो इस हवाले से जब मैं इस ग्राउंड की बात करता हूँ तो मुझे अपने बड़े भाई ज़िया सरदार साहब जो साबिक़ मशीर हुकूमत थे वो याद आ जाते हैं। इस ग्राउंड के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं, बल्कि ये ग्राउंड का जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये उन्हीं की खिदमात हैं। वो अभी मज़ीद भी बहुत कुछ करना चाहते रहे थे लेकिन खुदा ने उनको मौका नहीं दिया। तो बहरहाल मैं इस हवाले से महकमा स्पोर्ट्स और सरदार ज़हीर अहमद साहब और सरदार सजाद साहब की खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल, हम भी पर उम्मीद हैं क्योंकि अब इख्तियारात निकली सतह तक मुंतकिल हुआ है, आप काउंसलर मुंतखब हुए हैं, आप इस प्लेटफार्म से भी आवाज़ उठाते रहेंगे, अपने गांव के भी छोटे जो ग्राउंड हैं उनको आबाद करवाएंगे, वहां पर तामीर करवाएंगे ताकि गांव की सतह पर भी बच्चों को खेल के मैदान दस्तयाब हों जहां पर वो परफॉर्म करके अपना टैलेंट, अपने अंदर छुपा हुआ टैलेंट सामने ला सकें।